विराम देने से पहले एक छोटा सा रैपिड फायर की तरह एक करना चाहूँगा, जिसको हम वन लाइनर्स कह सकते हैं या टू लाइनर्स कह सकते हैं, कि आप एक लाइन में या दो लाइन में इन लोगों के लिए कुछ कहना चाहें। अगर आप ना कहना चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं। नहीं, कहना तो मैं जरूर चाहूँगा। आप बोलिए तो, नाम तो बोलिए। ठीक है गुरुजी, तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ प्रदीप मिश्रा। अशास्त्रीय, टोटकाबाज, धर्म के ध से भी अवगत नहीं और लोगों को शिव जी के नाम पर मूर्ख बनाने में कुशल। आचार्य प्रशांत जी। गंजेड़ी, ड्रग एडिक्ट, वेदांत के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने में यह भी कुशल। विदेशी फंडिंग बहुत अच्छी और लोगों को वेदांत का वह भी नहीं पता, और जिस प्रकार के इनके कथन होते हैं वो मौलिक वेदांत से रहित हैं। ठीक है, उनको मेरी शब्दावली पर आपत्ति हो सकती है बहुत लोगों को, लेकिन मेरे मन में यही सब शब्द आते हैं तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैंने वो सारी वीडियो देखे कि विदेश में आप जो है सो बोंगी बोंगी कर रहे हैं, तो मैं क्या कहूँ आपको, वेदांती तो कहूँगा नहीं। जी गुरुजी, अनिरुद्धाचार्य जी। लोकोपकारी व्यक्तित्व के स्वामी, किंतु अपने व्यक्तित्व की गंभीरता का नाश करने वाले, शास्त्रीय ज्ञान से शून्य, अच्छे मनोरंजक, हठी, कोई बात को कह दें तो अड़े रहने वाले, अच्छा प्रशिक्षण मिलने पर अच्छा कर सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज। हृदय में भक्ति है, लेकिन वह भक्ति शास्त्र ज्ञान से युक्त नहीं है, इसलिए वंध्या है। हमारे शास्त्रों में ज्ञान रहित भक्ति को वंध्या कहा गया है। भक्ति मार्ग में अगर ज्ञान न हो तो उतना नुकसानदेह नहीं है जितना ज्ञान को खंडित करने वाले वक्तव्य नुकसानदेह। ठीक है, आपके पास उस विषय का उसकी जानकारी नहीं, अनुभव नहीं, तो कोई बात नहीं, आप मौन रहिए, लेकिन ये नहीं कहते कभी को मैं जानता नहीं। वो उनको बोलना हर विषय पर है, और जब बोलते हैं तो शास्त्र की मर्यादा क्या कहते हैं उसका ध्यान नहीं रखते हैं। अगर वो ध्यान रखें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, युवाओं के लिए और अच्छा हो सकता है। गुरुजी, लेकिन इसमें एक चीज़ है ना कि द वर्ल्ड लिसन टू दोज हु स्पीक। जो बोलना जानते हैं दुनिया उनकी सुनती भी है। तो जो बोलते हैं उनका कर्तव्य बनता है ना कि वो क्या बोलते हैं और किस आधार पर बोलते हैं। आप अपना निजी मत अगर धर्म के नाम पर और लोगों को अनुकरणीय रूप में दिखा रहे हैं तो यहाँ तो आपत्ति आएगी ना, अगर वो धर्म के विरुद्ध हो जाए। बिल्कुल। मुरारी बापू। मुसलमानों के प्रस्तावक, हिंदू धर्म के आंतरिक शत्रु, इन्होंने राम कथा के नाम पर अलतकिया को बढ़ावा दिया। शास्त्र की मर्यादा में एक पैसे श्रद्धा नहीं, विशुद्ध कॉरपोरेट, व्यासपीठ के अनुभवी व्यापारी। विद्या भास्कर जी महाराज। कौरवों के विकर्ण, धर्म का रहस्य जानते हैं लेकिन संगति में 99 कौरव भाई बैठे हुए हैं। अधर्म का विरोध करना चाहते हैं, करते भी हैं कई बार, लेकिन कई बार चूक भी जाते हैं। जैसे मुरारी के मंच पर चले गए, हमने विरोध भी किया, उन्होंने कहा जाकर कि वहाँ भी हमने वर्णाश्रम का व्याख्यान किया, लेकिन और अधिक प्रखरता से उनसे हमें उम्मीदें हैं। रामभद्राचार्य। अद्भुत मेधाशक्ति के धनी, कवित्व शक्ति के धनी, अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए नकली श्लोक बनाने में निपुण, काल्पनिक श्लोक बनाकर या उन श्लोकों की काल्पनिक व्याख्या करने में निपुण, राजनेताओं के बड़े निपुण चाटुकार, किसी भी बात का श्रेय स्वयं लेने की प्रवृत्ति, और अपने मूर्ति निर्माण का कारीगर स्वयं। राजनेताओं पे एक सवाल है गुरुजी मेरे दिमाग में, आपसे ये खत्म करने के बाद मैं पूछूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी। हिंदू धर्म के लिए चिंतित, किंतु वो चिंता कैसे दूर होगी और किस मार्ग से होगी इसका कोई अनुभव नहीं। आरएसएस के एक ऐसे गुलाम जिनको अपनी गुलामी का बोध नहीं है कि उनकी फैन फॉलोइंग का प्रयोग धर्म के विरुद्ध कैसे किया जा रहा है, धर्म के ही नाम पर। निग्रहाचार्य जी। आलसी। ऐसा मैं तो नहीं मानता। नहीं, मैं मानता हूँ ना। आलसी, शास्त्र के प्रति बिना समझौते की निष्ठा वाला, अपने जीवन में समय का अपव्यय करने का कम प्रयास करने वाला, भगवान के प्रति श्रद्धा और हर उस शास्त्रज्ञ के प्रति कृतज्ञ और विनम्र जो धर्म के लिए किसी भी व्यक्ति से टकराने के लिए तैयार रहते हैं। अधर्मियों का काल। पूरी शंकराचार्य जी। अनुभवी, विद्वान, धर्मनिष्ठ, किंतु परिकरों के व्यामोह में फंसे हुए। उनकी प्रतिभा का जो प्रयोग हो सकता था उस स्तर पर नहीं हो पाया, सिवाय उनके लिखे महनीय ग्रंथों के, जिनको समझने की क्षमता उनके ही शिष्यों में नहीं है कई मामलों में। ओजस्वी वक्ता, दूरदर्शी, किंतु अतिशयोक्तिपूर्ण जीवन, ये अनुभव है। और अभी मुक्तेश्वरन जी महाराज। निर्भय वक्ता, किंतु कई मामलों में अपने निजी हितों को ध्यान में रखकर धर्म का पक्ष रखना या मौन रहना, इसका निर्णय करना। धर्म से अधिक राजनीतिक विषयों में रुचि रखना। धर्मशास्त्र का उतना बोध मेरी जानकारी में उनको उस रीति से नहीं है जो शंकराचार्य के पद के लिए आवश्यक है। जैसे श्रृंगेरी का जो ब्रांड है या पूरी पीठ का शंकराचार्य जी का अभी जो ब्रांड है ज्ञान में, उनका अध्ययन उतना पुष्ट हमें नहीं लगता शास्त्रीय मामलों में।
बाबा किंतु रामदेव? किंतु किंतु अच्छा। अन्य की अपेक्षा मुखर होकर ज़्यादा बोलते हैं। बस वो अपने निजी लोगों का विरोध नहीं कर पाते कई मामलों में, और इसका कारण वो स्वयं जानते हैं, और इसका ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं है। गुरुजी बाबा रामदेव? योग के नाम पर व्यापारी, धर्म के आंतरिक शत्रु, मोबिलाइजेशन में निपुण, अपनी बातों से पलटने में निपुण, और लोगों को भड़काने में भी कुशल, स्वदेशी के नाम पर या इनके नाम पर। व्यायाम के प्रति लोगों को प्रेरित किया, ये अच्छा किया, किंतु उस एक चीज़ की आड़ में धर्मशास्त्रों की मर्यादा को पूर्णतया विकृत किया। संन्यास की वैकेंसी निकाल रहे हैं, स्त्रियों से वेद पाठ करा रहे हैं, जो कि उचित नहीं। सदगुरु? भूमाफिया, अवैध प्रकार से धर्म की व्याख्या करना, एक नैष्ठिक फ्रीमेसनरी, भगवान शिव के नाम पर शिव जी के मौलिक शास्त्रीय प्रारूप को विकृत करके सनातन धर्म की मूल धरोहर और अनुसंधान को सनातन से इतर बताना, कि योग सनातन का हिस्सा नहीं है, जैसे ग्रेविटी क्रिश्चियनिटी का हिस्सा नहीं है। ये सब इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करना। अच्छे वक्ता किंतु व्यामोहक, ये हमारा चिंतन है। गुरुजी बनाया बहुत अच्छा है उन्होंने। गया नहीं हूँ खैर मैं वहाँ पे कोयम्बटूर उनके ईशा फाउंडेशन पे, लेकिन मैं देखता हूँ ऑनलाइन भी कि बनाया उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत बड़ा। कई लोगों ने बोला कि उन्होंने ज़मीन घेर ली, उन जहाँ से जो एलिफेंट कॉरिडोर था उन्होंने टोल्स भी शिफ्ट करा दिए, लेकिन बना तो अच्छा है, लोग काफ़ी तारीफ़ करते हैं उसकी। विजय माल्या का घर बेंगलोर में कम बढ़िया बना है। बना तो वो भी अच्छा है। और गुरुजी राघवाचार्य जी? शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, बोलने से बचते हैं जहाँ धर्म की बात होगी। अगर स्पष्ट रूप से किसी का विरोध करना हो तो प्रयास करते हैं कि न करना पड़े, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो उनका आचरण है वो कई बार हमें खटकता है, जिसका हम विरोध भी करते हैं, और वो सुधार का प्रयास करने का आश्वासन देते हैं, और व्यक्तिगत जीवन में पालन करने का प्रयास भी करते हैं। विदेश से उनको बहुत ऑफर आए, लेकिन अभी तक नहीं गए हैं। जाने का अवसर मिला, हमको फ़ोन करते थे, बोलते थे कि क्या करूं, धर्म ये कहता है और ऑफर ये कहता है। हमने कहा कि आप चयन जैसा करेंगे वैसा मेरा व्यवहार होगा, और अभी तक वो इन मामलों में धर्म के अनुकूल रहे हैं। अब मुखर होकर कुछ बोल रहे हैं तो हम उनका अभिनंदन भी करते हैं, उम्मीदें हैं उनसे भी। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल नाम है गुरुजी, आशाराम बापू। देखिए, संयम, ब्रह्मचर्य इत्यादि पर उन्होंने अच्छा काम किया है, ईसाई मिशनरियों के खिलाफ अच्छा काम किया है। वर्तमान केस में जिस मामले को अभी मतलब जिसके कारण वो जेल में है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि उस मामले में उनका दोष वैसा नहीं जैसा दिखाया जा रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आश्रमों में व्यभिचार नहीं होते या आश्रमों में ऐसी अवैध गतिविधियाँ नहीं होती हैं, लेकिन वो उनकी सहमति से हो रही है कि नहीं, या उसमें उनकी संलिप्तता है कि नहीं, ये तो जांच का विषय है। फिर भी वर्तमान केस में जैसा उनका दोष दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है। इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि ईसाई मिशनरियों का भी लगता है, किंतु उन्होंने जो सबको प्रणवाधिकार का नाम दे दिया, सबको गुरु दीक्षा देने लगे, आशा रामायण, व्यक्ति पूजा इत्यादि करवाने लगे अपने नाम से रामायण, ये सब गलत है, धर्म विरुद्ध है। लेकिन ब्रह्मचर्य, संयम, नशे से दूर रहो, ये सब कुटेव का सेवन न करो, ये सब मामले में अच्छा काम किए हैं, मिशनरियों के खिलाफ अच्छा किए हैं इन अंशों तो आप उनको आधा गलत और आधा सही बता रहे हैं? लोक व्यवहार में सही हैं, धर्म दृष्टि से हमको उचित नहीं जान पड़े। गुरुजी ऐसे ही एक और नाम है नित्यानंद। कौन? जिन्होंने कैलासा वाला अपना भगवान? देश ही बना लिया। अरे क्या पौंड्रक है, पौंड्रक है, परम शिव का अवतार स्वयं को बताता है। जोकर है, सुप्रीम पॉन्टिफ ऑफ हिंदू धर्म नहीं है, सुप्रीम जोकर ऑफ हिंदू धर्म है। वो मनोरंजन अच्छा करता है, उसकी अंग्रेजी सुनिए, कभी दिमाग फ्रेश कर देगा, बढ़िया। देखेंगे, वीडियोस देखे उनके। और गुरुजी एक नाम और है, अवधेशानंद गिरी। जूना अखाड़ा, जूना अखाड़ा। नकली शंकराचार्य बनाने में निपुण, राजनेताओं से अच्छी साठगांठ, कुरान बाइबल वेद को एक बताने वाले सेक्युलर, उनको हम धर्मगुरु में गिनते ही नहीं हैं। अच्छी वाकपटुता है, चकाचौंध में रहते हैं, सन्यासी जीवन के वैराग्य से कोसों दूर हैं, नेताओं के चहेते हैं। और आप किन्नर अखाड़ा पे क्या बोलेंगे फिर? वो तो माफिया है ना, अखाड़ा नहीं है, वो माफिया है। असामाजिक तत्वों का ऐसा गिरोह जिसने धर्म का चोला ओढ़ा ताकि लोग उस पर आपत्ति न करें और अच्छी खासी प्रॉपर्टी खड़ी की जा सके। हाँ, गुरुजी एक नाम और है, राजेंद्र दास जी महाराज, उन पे क्या है? मंच पर जब तक रहते हैं तब तक शास्त्रीय व्याख्यान करते हैं, मंच से उतरने के बाद मुरारी, रामदेव, मोहन भागवत इत्यादि के अनुकूल हो जाते हैं, उनके अनुगत हो जाते हैं। उन पर शासन करने का व्यक्तित्व नहीं, अपितु अपनी विनम्रता के कारण उनके अधर्म को ही प्रोत्साहित करते देखे जाते हैं। उनसे भी बहुत उम्मीदें थीं, अब नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कोई मूर्ख व्यक्ति ऐसा करता तो उसकी उपेक्षा की जा सकती थी। एक ऐसा व्यक्ति जो विनम्रता, सरलता और शास्त्रज्ञता तीनों के लिए प्रसिद्ध हो, अगर उसको हम ऐसे असामाजिक लोगों से मिलते जुलते देखें और उनको योग ऋषि और राष्ट्र ऋषि ऐसे बताते देखें, तो फिर ये आपकी शास्त्रीयता नहीं, आपकी चाटुकारिता होगी, और ये आपके व्यक्तित्व की गरिमा का ह्रास है।
गुरुजी आप किसी मंत्री किसी नेता को अपने मंच पे आने नहीं देते, आपने बैन कर रखा है सबको, तो इसका क्या कारण है? बाकी मैं तो ये देखता हूँ जितने साधु हैं और जो कथा कर रहे हैं मंच पे, वो चाहते हैं कि ऐसे लोग हमारे पास जितने करीब हैं उतना और अच्छा। नेता मंत्री भगवान बचाए इन लोगों से। अगर वो विपक्ष में है तो एक बार मैं मिलना चाहूंगा भी। सत्ताधीशों से मुझे एलर्जी है। तो वो तो आपको फायदे में आ सकते हैं गुरुजी। किस मामले में? प्रमोट कर सकते हैं आपको जगह जगह। और उसके बाद क्या करेंगे? बस यही कर हम सकते तो वर्णाश्रम का समर्थन करेंगे ना। हम तो शास्त्रीयता का समर्थन करेंगे। क्या वो शास्त्रीयता और वर्णाश्रम का वो पोषण कर रहे हैं या शोषण कर रहे हैं? तो जो व्यक्ति हमारे सनातन धर्म के मौलिक हितों के विरुद्ध जाता दिखेगा, वो मेरे व्यासपीठ पर क्या कर रहा है? वो मुझे नहीं चाहिए। मेरे व्यासपीठ पर कोई अग्निहोत्री ब्राह्मण आवे, कोई प्रजापालक क्षत्रिय आवे, कोई स्वधर्मनिष्ठ वैश्य शूद्रादि आवे, तो उस हिसाब से हम उससे व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन या कोई ऐसा व्यक्ति आवे जो किसी शास्त्रीय परंपरा का आचार्य हो, उसका पालन करता हो, तो उसका हम अभिनंदन करते हैं। लेकिन जिनका पूरा जीवन अपने ही लोगों से झूठ बोलते बीते, जो स्वयं में अपने जीवन में अपने आप से प्रवंचना करे, ऐसे व्यक्तियों का हमारे व्यासपीठ पर कोई महत्व नहीं है, चाहे आप किसी भी हो। मैंने तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सबको यह कहा रखा है। और जब आप आएँ, लेकिन अपनी नेता मंत्री और जज मजिस्ट्रेट की पहचान छोड़कर आप हिंदू बनकर आवे ना। नहीं, आपने तो कैटेगरी बना दी नेता और इन सब की। लेकिन अगर मंच कोई पर ना आ सकते हैं, मंच पर जैसे आपका व्याख्यान मेरा प्रारंभ हो गया, मैंने कथा प्रारंभ कर दी है, और उसके बाद आप बीच में आएंगे तो आपका प्रोटोकॉल है कि आप माला चढ़ाएंगे तो आपको महाराज जी 2 शब्द बोले, ये सब नहीं चलता है। आप सनातनी बनकर आवें, सामने बैठें, कथा सुने, जावें। मिलने की बात रही तो कथा मंच पूर्ण होने के बाद आपसे मिल लेंगे, आपकी जो आवश्यकता हो उसको देखेंगे हम। लेकिन इससे आपको कोई विशेष महत्व दिया जाएगा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमको आपके नेता या जज या वकील या मजिस्ट्रेट होने से कोई मतलब नहीं है। आपकी उपलब्धि हो सकती है, मेरे लिए धार्मिक दृष्टि से उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो धार्मिक दृष्टि से इनकी उपयोगिता रही, हम उनका अभिनंदन करते हैं, और मंच पर चढ़ने पर हम प्रतिबंध करते हैं ऐसे लोगों को। लेकिन अगर कोई अच्छे नेता हैं जो जिनको आप समझें, जिनको आप थोड़ा कैटेगराइज करके थोड़ा सा फिल्टर करें। देखिए, नेता अच्छे नहीं हैं लोकतंत्र में। लोकतंत्र की प्रणाली नेताओं को जो आपको बुलाना चाहें अपना कथा करने के लिए, आप नेता बनकर मत बुलाएं, हिंदू बनकर बुलाएं। अच्छा। आपके झंडा पार्टी का बैनर हमको नहीं दिखना चाहिए कि आप किसके नेता हैं और कहाँ के विधायक हैं और कहाँ के सांसद हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आपके आयोजन में आपका नाम हो, आपका गोत्र हो, आपका कुल हो, आपका वर्ण हो, आपकी पार्टी और आपका पद और आपकी विधानसभा और सांसदीय सीट का नाम ना हो कि हम यहाँ के विधायक हैं। हम विधायक के यहाँ कथा करने नहीं जा रहे, हम एक हिंदू के यहाँ जा रहे हैं, और इस हिंदू के कुल गोत्र वंशादि का हमको महत्व चाहिए। उस रूप में अगर आप बुलाते हैं, और अगर आपको यह विश्वास है कि आपने जो धन वहाँ लगाया उस अनुष्ठान में वह न्यायोचित है, किसी गरीब से आपने नहीं लूटा है, तो फिर हम विचार करेंगे आपके यहाँ कथा करने का। नहीं तो आप पड़े रहिए अपने जगह पर। आपके यहाँ जगत गुरु जाए, महामंडलेश्वर जाए, निग्रहाचार्य नहीं जा सकते। गुरुजी, आपसे आज जितने देर में आपके साथ रहा, इतना मैं जितनी चीज़ें आपसे मैंने सीखी, आपके पास समय का इतना अभाव है, फिर भी आप पूरे एक एक मिनट का इतना अच्छा यूटिलाइजेशन करते हैं। और आपने उस समय, आपकी नज़र से मैं कर ले रहा हूँ, अपने नज़र से नहीं कर पा रहा हूँ। गुरुजी, इसीलिए आप हम सबसे इतने आगे हैं, क्योंकि नज़र और नज़रिया, मेरा सवाल था, मैं पूछ नहीं पाया कि नज़र और नज़रिया, इनमें जो फ़र्क है उस पर अगर आप थोड़ी सी लाइट थ्रो करें तो। दृष्टि और दृष्टिकोण, ये तत्सम भाषा में यही कहेंगे। नज़र नज़रिया को दृष्टि और दृष्टिकोण। दृष्टि सबकी एक जैसी हो सकती है, दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं। हमने हाथी को देखा, हमने एक दृष्टि डाली। हर व्यक्ति अपनी जगह से दृष्टि डाल रहा है, लेकिन उसका वर्णन हम अपने दृष्टिकोण के आधार पर करेंगे। तो शास्त्र के प्रति दृष्टि आर्य समाजियों की भी है, गायत्री परिवार की भी है, शंकराचार्यों की भी है, रामानुजाचार्यों की भी है, हमारी भी है। दृष्टिकोण के आधार पर उसकी व्याख्या बदलती है। तो उसमें कम से कम जो आस्तिक मतावलंबी सनातनी संप्रदायोक्त आचार्य हैं, उनमें तो कोई मतभेद वैसा है नहीं। कुछ दार्शनिक बिंदुओं को हटा दें तो मौलिक विषय पर तो सब एक मत है, शेष का भिन्न है। तो जो दृष्टिकोण शास्त्र के अनुकूल हो, दृष्टि तो सबकी शास्त्र पर है, किंतु उसमें जो दृष्टिकोण शास्त्र के मौलिक परंपरा और शास्त्रीय संप्रदायोक्त रीति से अनुकूल हो, उनका ग्रहण करना चाहिए, शेष का परित्याग करना चाहिए। और यही बात 33वें उपनिषद की शिक्षावली में लोगों के लिए वेद का निर्देश भी है। गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ बात करके। जिस तरह आपने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, जितने साधारण तरीके से आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें लोगों को समझा दी, खासतौर से मुझे पर्सनली बहुत समझ में आई। अच्छा, मेरे विषय में ये है ना कि लोगों को लगता है कि मैं बड़ा उग्र हूँ और बड़ा क्रोधी हूँ, और ऑन कैमरा में बड़ा भड़कता हूँ, लेकिन आज लगता है कैमरा ऑन होने के बाद भी मैं ज़्यादा नहीं भड़का। नहीं, अरे गुरुजी, मैं तो आपके साथ सुबह से हूँ। मैं देख रहा हूँ आपको कि आप किस तरह आप कितने हंसमुख हैं, आप कितने जोक्स क्रैक करते हैं, आप कितनी इंग्लिश में बात करते हैं, आपको हर चीज़ की तो नॉलेज है। इंग्लिश में बात इसीलिए करना पड़ता है कई बार, क्योंकि तत्सम शब्दावली संस्कृत के लोग नहीं समझ पाते।
आज जो हमने व्याख्यान दिया वो तत्सम शब्दावली में थी। कई बार अपनी बात को समझाने के लिए कुछ प्रचलित रूढ़ शब्दों का, यौगिक शब्दों का, देशज शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, और आधुनिक पीढ़ी को थोड़ा बहुत अगर उन शब्दों का हम नहीं बताएंगे तो वो मेरे विषय को नहीं समझ पाएंगे। धीरे धीरे उनका स्तर बढ़ाकर तत्सम की ओर ले जाएंगे। इंटरेस्ट भी ग्रैब करना ज़रूरी है। अब सीधे किसी को अगर करपात्री स्वामी जी का भाष्य पढ़ा दिया है तो नहीं ना समझ आएगा। गुरुजी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपका आशीर्वाद हम सब पे ऐसे ही बना रहे। और मैं चाहूँगा आपसे एक बार और विनती करूँगा कि जब भी आप अगली बार लखनऊ आए या यहाँ पधारें तो मैं दोबारा आपके साथ कुछ और रिकॉर्ड करना चाहूँगा, क्योंकि बातें इतनी हैं, समय बहुत कम है। क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग इतना देखें, ये 4-5 महीने तक देखें, फिर हम 4 महीने बाद एक नया पॉडकास्ट और लेके आएँ आपके साथ। समय अनुसार बिल्कुल समय देंगे जी आप। गुरुजी। विधिवत कोई शास्त्रीय जिज्ञासा हो वो भी रख सकते हैं। अपने सोशल मीडिया के दर्शकों से भी आप कह सकते हैं कि भाई कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट में बता हाँ, दें, तो बिल्कुल आप बिल्कुल नोट डाउन कर लेंगे, अपने अनुसार तैयार कर लेंगे। इन विषयों पर शास्त्र का क्या मत हमको जानना है, तो उस विषय में हम एक शास्त्रीय उपदेश का भी आपको अवसर दे देंगे। सभी के जो भी सवाल हों आप नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं, मैं गुरुजी तक वो बात पहुंचाऊंगा, और जो उसका जवाब होगा वो मैं उसमें ही दे दूंगा, नहीं तो आपको पर्सनली भी भेज दूंगा। अगले पॉडकास्ट में भी दे सकते हैं ताकि सबको सार्वजनिक उत्तर मिल जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मंगल हो, आपको। सुखी रही सो। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आप इस कंटेंट से थोड़ा सा भी इंस्पायर होते हैं, थोड़ा सा भी एजुकेट होते हैं, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपके क्या थॉट्स हैं, आप क्या चाहते हैं हम किन किन नए लोगों को यहाँ लेके आएँ, किन से हम बात करें, क्या आपको एजुकेट अच्छे से कर सकता है। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और हमें आगे थोड़ा सा प्रोत्साहन देंगे तो आगे बढ़ने की हमारी उम्मीद ऐसी ही जगी रहेगी। थैंक यू सो मच।